अल्लाह का कितना फजलो करम है। अगर कारोबार शुरू करें फिर भी महफिल मिलाद करवाई जाती है। अगर अल्लाह बेटा दे फिर भी महफिल मिलाद करवाई जाती है। ये अहले सुन्नत को अल्लाह ताला ने शरफ अता किया है। एक बात मैं अर्ज़ करूँगा कि हम सब को मिलकर इत्तेहाद और इत्तफाक और मोहब्बत के साथ अपने आखिरुज़्ज़मा ख़ातमुन नबीयीन नबीउल मलाहिम आका करीम अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत पर पहरा देना चाहिए। आज पुरफितन दौर के अंदर मसला ख़त्म नबूवत, अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे बात बहुत कम की जाती है और इस पे गौर करने की ज़रूरत है। मैं बात तो नहीं कर सकता ज़्यादा। वो फरमाया ना, हज़ारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती रही। बड़ी मुश्किल से आता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो एक बात अर्ज़ ये करूँगा कि अपने अंदर ये नीयत लेकर आएँ कि इंशाअल्लाह आज से हमने हजूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत पर पहरा देना। इंशाअल्लाह हजूर की ख़त्म नबूवत की बात करनी है। इंशाअल्लाह हजूर के सहाबा किराम ताजदार सदाकत हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक, हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत सैयदना उस्मान गनी, हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो। हम हजूर के असहाब की अज़मत पे भी पहरा देंगे, हजूर की आल की अज़मत पर भी पहरा देंगे, हम कुरान की अज़मत पर पहरा भी देंगे, हम बैतुल मुक़द्दस की अज़मत पर भी पहरा भी देंगे और बात भी करेंगे। और इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाएंगे। वो थर के इलाका में एक बाबा जी बरकत साहब थे, तो वो छुरियाँ तेज़ करते थे। तो एक दिन एक मरज़ई कादियानी आया, तो उसने आकर बाबा जी के पास बैठ गया और कहने लगा, खाने की बात करने लगा, उसके जो भी अपने तरह वो वज़ाइफ या जो भी बातें अर्ज़ करने लगा। वो कहने लगा हमारा जो मिर्ज़ा है उसकी शान ये है, उसकी फजीलत ये है। तो बाबा जी सुनते रहे। जब छुरी अच्छी तरह तेज हुई तो बाबा जी ने उसकी गर्दन पर रख दी, उसको नीचे लिटाकर उसकी गर्दन पर बाबा जी बरकत अली ने उस मलऊन उस कादियानी की गर्दन पर छुरी रखी और छुरी रखकर कहने लगा क्या कि जिस काने की तू तारीफ कर रहा था वो काना सबसे बड़ा बदबख्त है, वो बहुत बड़ा खबीस है, वो बहुत बड़ा लानती है, वो बहुत बड़ा जो है खन्नास है, वो बहुत बड़ा मलऊन है। तो वो कह रहा है, अब छुरी उसकी गर्दन पे थी। बाबा जी बरकत अली कहने लगे अगर तूने ना कहा तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। अब उसको पता था कि ये मुसलमान है, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है, ये झूठ तो नहीं बोलेगा, इसने गर्दन काट देनी है। अब वो छुरी गर्दन पर है तो वो कहता है मिर्जा बहुत बड़ा बगैरत है, मिर्जा बहुत बड़ा मलऊन है, मिर्जा बहुत बड़ा मुर्तद है, मिर्जा बहुत बड़ा खबीस है। जब उसने ये सारी बातें कही तो बाबा जी बरकत अली ने छुरी हटाई और उसे खड़ा किया, खुद उसकी जगह पे लेटे और बाबा जी बरकत अली कहने लगे ये छुरी पकड़ तू और मेरी गर्दन पे रख और मेरे नबी के बारे में ये कह कि तू जनाबे वाला हजूर के बारे में इस तरह के अल्फाज कह। बरकत अली की गर्दन तो जा सकती है, बरकत अली की जान तो जा सकती है, बरकत अली कभी भी अपने नबी के बारे में इस तरह के अल्फाज नहीं कहेगा। बल्कि बरकत अली ये कह रहा था और कहता है कि हमारे लजपाला का कल भी जिंदाबाद थे, आज भी जिंदाबाद है और क़यामत तक उनकी ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे बुलंद होते हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत ये जज्बा लेकर आए अपने अंदर। कुछ नहीं होता अपने अंदर दमखम। हमारे हज़रत साहब किबला जिस तरह बरादर तरीक़त सूफियो बासफ़ा और मुजाहिद ख़त्म नबूवत मौलाना सूफ़ी मोहम्मद ग़ुलाम मुस्तफ़ा रिज़वी साहब फरमा रहे थे। मौलाना मैंने इसलिए कहा है, हमारे हजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अबुल फ़ज़ल मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह ताला आप फरमाते हैं जिसे 10 हदीसें भी याद है उसे भी मौलाना कहा करो। सुभान अल्लाह। जो दीन के साथ वाबस्ता है अपने अंदर दमखम पैदा करो, नीयत अच्छी करो। आखिरी बात अर्ज करूं, वो एक मिस्त्री था, उसने ना मिस्र के बाजार में
एक मिंबर तामीर किया, बहुत खूबसूरत, बहुत मुज़य्यन एक मिंबर तैयार किया और दुकान के जनाबे वाला सामने रख दिया। अब गुजरने वाले जब गुजरते हैं तो वो देखकर पूछते हैं बाबा जी ये मिंबर बेचना है? तो वो जो मिस्त्री बाबा जी थे ना, वो कहने लगे बेटा बेचना नहीं। तो एक दीवाना था, पैसे भी थे, इश्क भी था। पैसे हो इश्क ना हो तो उस पैसे को भी क्या करना है, इश्क भी था पैसा भी था। उसने कहा बाबा अगर डबल कीमत दूं तो फिर बेचेगा? फरमाया नहीं बेचना। बाबा 3 गुना? फरमाया बेटा नहीं बेचना। चला गया। एक दूसरे बुजुर्ग आए, उनके साथ एक बच्चा था। तो अब नीयत की बात करने लगा, नीयत अच्छी हो तो क्या मिलता है, बंदा क्या से क्या कर लेता है। अब वो बाबा जी जा रहे हैं, साथ बेटा बच्चा भी है। वो बाबा जी जब उसकी नजर बाबा जी की पड़ी ना मिंबर पर, तो फरमाने लगे बाबा जी बेचना है। तो बाबा कहने लगा यार ये भी ज्यादा बात करेगा, तेजी के साथ जो आखिरी बात है वो पहले बता देता हूं। बाबा जी कहने लगे ये बेचना नहीं है बल्कि ये किसी को तोहफा देना है, किसी को तोहफा देना। बाबा जी किसको तोहफा देना है? फरमाया ये उसको तोहफा देना है जो बैतुल मुकद्दस को आजाद करवाएगा, जो बैतुल मुकद्दस को आजाद करवाएगा। अब देखें बच्चों की तरबियत कैसी है। वो जो साथ बच्चा था उसने बाबा जी के कदमों को पकड़ लिया, बल्कि उसने जो जफ्फी लगाई थी वो तो बाबा जी की टांगों को ही लगी ना। तो कहने लगा बाबा चाचा दुआ कर बैतुल मुकद्दस मैं आजाद करवाऊं और मिंबर भी मैं लेकर जाऊं। सुभान अल्लाह। अब वो बच्चा जवान हुआ, बैतुल मुकद्दस को आजाद करवाया है। उस बच्चे का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी है। और जनाब नीयत तो बंदा करे ना। मैं अपनी माओ बहनों से भी अर्ज करूंगा, आप दोस्तों से भी अर्ज करूंगा, नौजवान भाइयों से, अपने प्यारे बुजुर्गों से, अल्लाह का बड़ा करम है आपके ऊपर। नबी पाक की निगाह है, मर तो जाना है एक दिन। अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट के अंदर भी फौत हो रहा है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। कोई बीमारी की वजह से भी दुनिया से जा रहा है। पर गाजी इल्मुद्दीन की जब माँ जब जेल के अंदर आई तो माँ होती है। गाजी इल्मुद्दीन को देखा, जवान बेटा सलाखों के पीछे है। तो माँ ने जब देखा तो माँ की आंखों में आंसू आए। तो अर्ज की अम्मा रो ना, तेरा बेटा कोई बुरा काम नहीं करके आया, तेरा बेटा नबी की खत्म नबूवत पर पहरा देकर आया है। तो इस तरह के काम करें कि जब आपका जनाजा उठे तो लोग रश करें और लोग रोकर कहें ये कोई आम बंदा नहीं, ये कोई डांसर नहीं, ये कोई गाली गलौज करने वाला नहीं, ये रिश्वतखोर नहीं, ये लोगों का हक मारने वाला नहीं, बल्कि ये रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर पहरे देने वाले का जनाजा जा रहा है, ये हजूर के वफादार का जनाजा जा रहा है। अल्लाह ताला हम सबको इस अच्छे इवेंट पर, अच्छे प्रोग्राम पर रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। शादी हो फिर भी रसूलुल्लाह का जिक्र किया करें, खत्म हो फिर भी रसूलुल्लाह का जिक्र किया करें, अकीका हो फिर भी रसूलुल्लाह का जिक्र किया करें। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर अपना करम फजल फरमाए। और भाई मोहम्मद अबू बकर रिजवी साहब, इनकी साहबजादी और साहबजादा, अल्लाह ताला उनकी उम्र में, सेहत में बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। दुआ इबादत का मग़ज़ है और दुआओं की हमें ज़रूरत भी है। दुआ इबादत का मग़ज़ है, तो मग़ज़ ना हो बंदा किस काम का है, ख़त्म है बंदा। तो दुआ इबादत का मग़ज़ है। कुछ दोस्त अहबाब दुआ करते इस तरह हाथों पे हाथ रखे, वो कहा ना हाथों पे हाथ रखे मुंतजर, वो शेर भी है। हत्था ते हाथ रखे दोस्त अहबाब बैठे होंगे नहीं, ध्यान कदे दा जनाब सज्जे पासे किसी दा खब्बे पासे है। सानू दुआवां दी जरूरत, कोई औलाद दी वजह तो परेशान, कोई कारोबार दी वजह तो परेशान, कोई मुल्की हालात दी वजह तो परेशान। ते दुआ जो भी करनी है सरकार दा फरमान है, सीने दे अगे हाथ फैला के दुआ की जाए। एक तरीका है। वे दूसरा तरीका हदीस मुबारक दे अंदर आंदा, सरकार जो दुआ फरमाते सन आप दी बगला मुबारक दी सफेदी भी नजर आती सी। सुभान अल्लाह। तो दुआओं की हमें ज़रूरत है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इक्फिना शर्रहुम बिमा शि'ता व कैफ़ शि'ता इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या रब्बे करीम, नमाज इशा से लेकर अब तक तेरे और तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया गया, कुरान पाक की तिलावत,
और रसूल करीम अलैहिस्सलाम की नात पढ़ी गई अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमा। या इलाही जो भी ज़िक्र व ज़कार हुआ, सुबहान अल्लाह जज़ाकल्लाह का विर्द हुआ, अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमा। या इलाही हम सबको पंजगाना पाबंदी के साथ बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या रब्बे करीम हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, कर्जदारों को कर्ज से निजात अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। या रब्बे करीम बे औलादों को नेक साले नूरीना औलाद अता फरमा। जिनकी बेटियां हैं उनको बेटों जैसी नेमत से माला माल फरमा। जिनके बेटे हैं या अल्लाह उनको बेटियों जैसी रहमत से माला माल फरमा। या इलाही हम सबको गैरत ईमानी अता फरमा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत पर पहरा देने की तौफीक अता फरमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके असहाब, आपकी अहले बैत अज़ाम, हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक, सैयदना उमर बिन खत्ताब, सैयदना उस्मान गनी, मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके नक्शे कदम पर चलकर और दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या इलाही अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर चलकर दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। भाई मोहम्मद अबू बकर रिजवी साहब, इनके भाई, इनकी वालिदा, इनके वालिद साहब, इनके जितने भी अजीज़ व अक़ारब आए, या अल्लाह उनकी उम्र में, इल्म में, सेहत में खैर बरकतों का नुज़ूल अता फरमा। इनके कारोबार, रिज़्क़, माल, जान, औलाद के अंदर खैर बरकतों का नुज़ूल अता फरमा। हमारे जितने भी दोस्त आए हैं या अल्लाह उनकी जितनी भी नेक और जायज़ तमन्नात हैं, हाजात हैं, या अल्लाह अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना अग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।